मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से ऊंचाई और दूरी के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में 6 अंक का पूछा जाता है। देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में दिया है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दिया है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न के अनुसार हम चित्र बनाते हैं। एक स्तंभ, मान लीजिए एक स्तंभ है और कह रहा जब कोण फाई से थीटा हो जाता है, प्रारंभ में मान लीजिए इस बिंदु पर कोण फाई था और जब यही फाई से थीटा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में स्तंभ की छाया प्रश्नानुसार कह ए मीटर अधिक लंबी हो जाती है। तो ये स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक लंबी हो गई। अब इनके हम नाम दे देते हैं। मान लीजिए बिंदु ए है, बी, सी और डी। स्तंभ की लंबाई ज्ञात करना है। मान लेते हैं स्तंभ की लंबाई सी डी इक्वल टू एच है और बी सी को यक्स मान लेते हैं। अब हम समकोण त्रिभुज बी सी डी में यदि देखें तो समकोण त्रिभुज बी सी डी में समकोण त्रिभुज बी सी डी में समकोण त्रिभुज बी सी डी में तो यदि tan फाई लेते हैं तो tan फाई इक्वल टू मिल जाएगा लंब बटे आधार अर्थात सी डी अपान बी सी। और सी डी की माप हमने एच माना है, बी सी को यक्स। तो इस प्रकार से देखें तो यक्स tan फाई इक्वल टू एच या यक्स इक्वल टू मिल जाएगा एच अपान tan फाई। ये हमारा एक समीकरण बन जाता है। आप दूसरा समकोण त्रिभुज ए सी डी लेकर चलेंगे। समकोण त्रिभुज ए सी डी में समकोण त्रिभुज ए सी डी में tan थीटा लगाएंगे तो tan थीटा लंब बटे आधार अर्थात सी डी अपान ए सी। सी डी देख रहे हैं एच है, ए सी हमारा ए बी प्लस बी सी अर्थात 4 प्लस यक्स। 4 प्लस यक्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो 4 प्लस यक्स बराबर मिल जाएगा एच अपान tan थीटा। ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। अब यदि हम दूसरे समीकरण से पहले समीकरण को घटा दें अथवा पहले समीकरण से यक्स का मान दूसरे समीकरण में रख दें, दोनों प्रक्रियाएं कर सकते हैं। तो हम समीकरण 2 से 1 घटाते हैं तो 2 में दिया है 4 प्लस यक्स माइनस पहले समीकरण में यक्स है इक्वल टू एच अपान tan थीटा माइनस एच अपान tan फाई। एक्स प्लस माइनस कैंसिल कर देते हैं तो 4 इक्वल टू मिल जाएगा एच कॉमन कर लें। कॉमन करने के बाद दोनों का लासा ले लिया जाए तो tan थीटा इंटू tan फाई, तिरछा गुणा कर देंगे तो tan फाई माइनस tan थीटा। इस प्रकार से हमको चूंकि स्तंभ की लंबाई निकालना अर्थात एच का मान निकालना है तो जब हम एच बराबर लिखेंगे तो राइट हैंड साइड में दिए हुए पद को जब लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो उलट जाएंगे, अंश वाला हर में हो जाएगा और हर वाला अंश में। तो 4 इंटू टेन थीटा 4 इंटू टेन थीटा टेन फाई अपान टेन फाई माइनस टेन थीटा टेन फाई माइनस टेन थीटा इक्वल टू एच। इस प्रकार से स्तंभ की लंबाई एच बराबर मिल जाती है एच इक्वल टू 4 टेन थीटा इंटू टेन फाई
अपान टेन फाई माइनस टेन थीटा। तो यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न यूपी बोर्ड में हर वर्ष 6 अंक में पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न दिया है। दूसरे प्रश्न में कह रहा है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 इंटू 3 प्लस रूट 3 मीटर है। तो एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर दी है और मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश दिया है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। ऐसी स्थिति में हमको भवन की ऊंचाई सिद्ध करके दिखाना है कि 5 इंटू 3 प्लस रूट 3 मीटर है। तो देखते हैं प्रश्नानुसार हम चित्र बनाएंगे। एक मंदिर जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है। सबसे पहले ये हम एक मंदिर बनाते हैं जिसकी ऊंचाई 15 मीटर दी हुई है। 15 मीटर, इसका नाम मान लीजिए ए बी दे दिया जाए, ए बी। और सड़क के दूसरी ओर कह रहा एक भवन है, ये हमने एक भवन बनाया। और मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण जब बिंदु बी से देखते हैं तो भवन के शीर्ष का जो उन्नयन कोण बनता है वो कह रहा 30 अंश है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। अब मंदिर के शीर्ष से यानी बी बिंदु से जब देखते हैं तो भवन के पाद का जो अवनमन कोण बनता है वो कह रहा 45 अंश है। तो यहाँ से ये अवनमन कोण हमारा 45 अंश दिया है। इसी का एकांतर कोण देखेंगे तो ये भी हमारा 45 अंश आ जाएगा। तो ए बी सी डी और ई इन नाम को हम दे देते हैं। अब इसमें हमको भवन की ऊंचाई सिद्ध करके लाना है। मान लीजिए माना भवन की ऊंचाई h है, टोटल सीई को हम h के बराबर मान लेते हैं। जबकि ए बी 15 है तो सी डी भी ये 15 मीटर हो जाएगी। अब यदि हम डी ई की माप निकालें तो चूंकि टोटल देख रहे हैं टोटल ये h के बराबर थी, इस एच से हम सी डी की माप घटा दें तो ये डी ई निकल आएगी अर्थात डी ई आ जाएगी h माइनस 15। इसका मान मिल जाएगा h माइनस 15 के बराबर। अब इस AC को अगर हम यक्स मान लें तो BD की माप भी यक्स के बराबर हो जाएगी। अब हम समकोण त्रिभुजों को लेकर के भवन की ऊंचाई का मान निकालेंगे। तो सर्वप्रथम समकोण त्रिभुज ACB को अगर देखें तो समकोण त्रिभुज ACB में समकोण त्रिभुज ACB में ACB में यदि tan 45 अंश लिया जाए तो tan 45 अंश का मान मिल जाएगा लंब बटे आधार अर्थात AB अपान AC। AB अपान AC tan 45 का मान रख देते हैं 1 इक्वल टू AB 15 मीटर दी है और AC को हमने x माना। इस प्रकार से x बराबर 15 ये हमारा समीकरण 1 बन जाता है। अब हम दूसरा समकोण त्रिभुज BDE को लेकर चलेंगे। त्रिभुज BDE में यदि इस त्रिभुज में हम देखें तो tan 30 अंश बराबर मिल जाएगा tan 30 लंब बटे आधार। तो लंब देख रहे हैं DE है और आधार का मान BD है। tan 30 का मान 1 अपान रूट 3 और DE देख रहे हैं h माइनस 15 है अपान BD हमने x माना है, तिरछा गुणा कर देंगे तो x इक्वल टू मिल जाएगा अंडर रूट 3 इंटू h माइनस 15। समीकरण 1 में देख रहे हैं x का मान दिया है तो समीकरण 1 से हम x का मान रख देते हैं तो x के स्थान पर 15 रख लेंगे। समीकरण 1 से x का मान रखने पर x का मान रखेंगे तो x के स्थान पर 15 इक्वल टू मिल जाएगा अंडर रूट 3 इंटू h माइनस 15। सरल कर लें तो अंडर रूट 3 लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो उधर गुणा में है तो इधर भाग में मिल जाएगा इक्वल टू h माइनस 15 या माइनस 15 भी इधर ले आए प्लस में आ जाएगा प्लस 15 प्लस 15 5 गुणे 3 मिलेगा
अपान √3 इक्वल टू एच। √3 से 3 को कैंसिल कर दें तो √3 अंश में मिल जाएगा। इस प्रकार से एच बराबर 5 कॉमन कर लें तो 5 तेई 15, 3 प्लस √3। तो इस प्रकार से एच इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस √3 मीटर। तो यही भवन की ऊंचाई का मान होगा और यही हमको सिद्ध करके लाना था। यही हमारे दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न हमारा सिद्ध हो जाता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।